हूँ सोहा चौधरी और मैं हूँ दानियाल सुहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। इस्लामाबाद धरने के बायस नेशनल T20 के मैचेस मुलतवी। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड रुकन का कायदे-आज़म ट्रॉफी को खत्म करने का मशवरा। एशियन सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। विराट कोहली ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए सुहेब मकसूद की वापसी का इम्कान। कराची किंग्स ने हैदराबाद में खिलाड़ियों की खोज का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। बॉक्सर आमिर खान की अहलिया फरियाद मखदूम की सोशल मीडिया पर लगाई गई नई तस्वीर ने धूम मचा दी। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद में धरने के बायस नेशनल T20 मैचेस के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स जो है वो मुलतवी का शिकार हो गए हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि फैजाबाद में कई दिनों से धरना जारी था जिसके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसके बायस जो नेशनल T20 मैचेस का शेड्यूल था वो भी मुतासिर हुआ। बिल्कुल, और सेमीफाइनल्स जो है और फाइनल्स जो है ये मुलतवी कर दिए गए हैं और इनकी नई तारीख जो है वो 29 नवंबर को सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे, जबकि 30 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। अगर हम इस हवाले से बात करें, जो हमारा नेशनल T20 है वो पहले भी काफी मुलतवी होता रहा है। पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से, आजादी कप की वजह से और ग्लोबल T20 लीग की वजह से भी इस एक बार फिर पीसीबी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो मैचेस हैं वो नए शेड्यूल के मुताबिक अब 29 को सेमीफाइनल जबकि 30 को फाइनल खेला जाएगा। बिल्कुल, और जो पहला सेमीफाइनल है वो लाहौर वाइट और फैसलाबाद टीम के दरमियान होगा, जबकि दूसरा लाहौर ब्लूज और फाटा के दरमियान खेला जाएगा। इससे कब भी नेशनल T20 कप की सीरीज, आजादी कप, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और ग्लोबल T20 सीरीज के बाद मुलतवी हो चुका है, जैसे कि दानियाल ने भी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन का कायदे-आज़म ट्रॉफी खत्म करने का मशवरा दे दिया उन्होंने कि कायदे-आज़म ट्रॉफी जो है उसको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल, पीसीबी गवर्निंग बोर्ड रुकन का कायदे-आज़म ट्रॉफी को खत्म करने का मशवरा दे दिया है। दानियल, ये बहुत ही हैरानकुन स्टेटमेंट सामने आई है कि कायदे-आज़म ट्रॉफी जो कि हमारी बेस है क्रिकेट की, उसे खत्म कर दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल के रोज को गवर्निंग बोर्ड की अहम मीटिंग हुई थी जिसके दरमियान ये कहा गया था T20 में स्पॉन्सर्स जो थे वो हमें बहुत कम देखने को आए थे, जिसके बाद जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उसको तनकीद का सामना करना पड़ा था, जिस पर एक शख्स ने कहा कि इसको खत्म ही कर दिया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ गवर्नर मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा पॉलिसी साज इदारा है। गवर्निंग बोर्ड अपने ही अराकीन में से चेयरमैन का इंतखाब करता है, लेकिन इसके इजलास की कहानियां हैरान कुन थी और अब भी हैरान कुन है और शायद ही किसी जी शाऊर को अंदरूनी कहानियों पर यकीन ना आए। अगर इस हवाले से बात करें, जो कहा जा रहा है कि ये मैच खत्म कर दिया जाए, ये जो ट्रॉफी है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसी से हमारा जो टैलेंट है वो डोमेस्टिक लेवल पे जो प्लेयर्स खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरी की तरफ जाती है। तो ये खत्म करने का जो कहा गया ये बिल्कुल ही एक अच्छा फैसला नहीं है। बिल्कुल, और इसी तरह से इस दफ़ा बोर्ड ऑफ गवर्नर के एक अहम रुकन ने और बास रुकन ने मुल्क की सबसे बड़े और मोतबर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायदे-आज़म ट्रॉफी को ख़त्म करने का मशवरा दे दिया। गवर्नर बोर्ड के जो रुकन है मंसूर मसूद ने, उन्होंने इस पे इंटरफेयर करते हुए कहा कि ये ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्रिकेट के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये अगर हम देखें क्रिकेट को इसी से प्लेयर्स आगे आते हैं। रीजन्स लेवल पे जब प्लेयर्स खेलते हैं तो ये ख़त्म करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर हम कायदे-आज़म ट्रॉफी की बात करें तो ये कायदे-आज़म के नाम से मंसूब है और इसका जो आगाज़ है वो 1954 से हुआ था और 1954 से हुआ था और जो अब तक खेली जा रही है। बिल्कुल, और जो है पहले भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उनके अरकान के बारे में ये स्टेटमेंट सामने आती रहती है कि इन्हें क्रिकेट के बारे में कोई बिल्कुल भी नहीं पता और ये जो है बड़ी बड़ी सीट्स पर फाइज हैं। इसी तरह से एक रुकन जो पहली दफ़ा शमूलियत की जिसने इस इजलास में, उसने बहुत ही हैरत अंगेज स्टेटमेंट दी। ये फैसला जो उनकी स्टेटमेंट थी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखा जाए ये जो हमारा ये मैच है ये बहुत टूर्नामेंट जो है कायदे-आज़म ट्रॉफी काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि इससे प्लेयर्स आगे आते हैं। स्पॉन्सरशिप ना मिलने की वजह से ये नहीं है कि टूर्नामेंट ही ख़त्म कर दिया जाए। हमें अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को है उसको आगे लेके आना चाहिए, उसकी जो चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए कि किस चीज़ है जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं उसको हम ओवरफिल करें और ताकि हमारा जो गलतियाँ हैं उससे हम सबक सीखें ताकि हमें स्पॉन्सर्स मिल सकें। बिल्कुल, और इस बारे में ये कहा गया है कि बोर्ड का शोबा मार्केटिंग वाहद फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सरशिप क्यों तलाश नहीं कर सकता है। बस ये बोर्ड हुकाम की गफलत का नतीजा ही है। लेकिन अगर इन हवाले से हम इस ट्रॉफी के हवाले से बात करें तो कराची वो टीम है जो इसमें 20 मरतबा ये टूर्नामेंट जीत चुकी है अपने नाम में, लेकिन उसको अपने इस जो गवर्निंग की मीटिंग है उसमें उसका कोई रुकन ही नहीं है कराची का। बिल्कुल, और उनकी इस तजवीज़ ने सबको हैरान कर दिया है और कायदे-आज़म ट्रॉफी इस साल स्पॉन्सर्स के बगैर हो रहा है। गलत मनसूबाबंदी के बाद ये टूर्नामेंट सुपर 8 मरहले में आकर रुका हुआ है। इस सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कायदे-आज़म ट्रॉफी इंग्लिश गेम
गेंद डेविड के साथ करवाया है और इंग्लिश गेंद डेविड के साथ कराने की वजह से बहुत जो बॉलर्स हैं उनका पल्ला भारी रहा है और उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जो बॉलर्स हैं वो इस गेंद की वजह से काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं और ये नई गेंद जो इसमें इस्तेमाल की गई थी जिसकी वजह से जो बॉलर्स की बॉलिंग है उन्हें उस चीज़ में आसानी हुई। बॉल का जो है बहुत अहम क्या नाम है किरदार होता है कि किस किस्म की बॉल्स होगी तो उसका भी गेम पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। आगे अगर मजीद बात करें हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की तो बाबा-ए-कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 1954 से मुसलसल हो रहा है। इस सीज़न में वापडा की टीम अपने एजाज़ का दफा कर रही है। जो रवां सीज़न है इसमें अभी तक जो वापडा की टीम है वो अपने सीज़न के लिए दफा कर रही है, लग रहा है कि वो जीती हुई नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस ट्रॉफी के हवाले से देखें तो कराची जो है 20 दफ़ा ये ट्रॉफी जीत चुका है। लेकिन इसके बारे में ये एक बहुत बड़ा मसला भी है कि कराची के रीजन से कोई भी बंदा उनकी नुमाइंदगी करने के लिए इसमें शामिल नहीं है। इसकी वजह से इंतखाबात जो हैं उनको भी ताखीर का शिकार हो रहे हैं। इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे कराची रीजन के, जिसकी वजह से गवर्नर मीटिंग जो है उसमें कोई कराची का नुमाइंदा शामिल नहीं है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने एशियन सीरीज के पहले मैच में 10 विकेटों से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। बिल्कुल 10 विकेटों से शिकस्त देकर 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की शहर ब्रेसन के गाबा स्टेडियम में खेले गए एशियन सीरीज के पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया था। ओपनर्स की अगर बात करें, ओपनर्स की तरफ से 82 और 87 का आगाज हुआ, जिसके बाद जो मैच के कप्तान जिसके बायस जो थी ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम की। अगर हम मैच की बात करें, जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान थे उन्हें मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया है। अगर हम पहली इनिंग्स की बात करें जिसमें 302 रन, जबकि दूसरी इनिंग में 195 रन बनाने थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आसानी से अपना जो हदफ था वो पूरा कर लिया। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कैमरून बैंकर विफ्ट ने 82 और डेविड वार्नर ने 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए, जबकि मैच में शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करने पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड से नवाजा गया है। अगर हम बात करें कि पिछला जो ये सीरीज हुई थी उसमें जो इंग्लैंड था उसने ये सीरीज जीती थी, लेकिन इसका जो पहला मैच इस साल जो हुआ है, जो ये सीरीज है, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीती हुई हमें नजर आई है। अगली खबर को शामिल करते हैं। विराट कोहली ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ब्रायन लारा का बतौर कप्तान ज्यादा डबल सेंचुरियां स्कोर करने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल, सेंचुरियां स्कोर करने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 29 साला कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ नागपुर टेस्ट में बतौर कप्तान 5वीं डबल सेंचुरियां बनाकर यह एजाज हासिल किया है। कोहली ने 213 रन की इनिंग्स की बदौलत रवां साल बतौर कप्तान 10वें मरतबा सेंचुरियां बनाने का कारनामा अंजाम देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अगर इससे पहले हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग और जनूबी अफ्रीका के काइन ग्रेम स्मिथ के पास ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 9 मरतबा सेंचुरियां बनाई थी, लेकिन कोहली ने 10 दफा ये सेंचुरियां बना के जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल। और जो जिस तरह से आपको दानियल ने बताया, रिकी पॉन्टिंग को 2 मरतबा 2005 में और 2006 में ये कारनामा अंजाम देने का एजाज हासिल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सुहेब मकसूद की वापसी का टीम में इम्कान है। दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से अभी तक टीम का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि सुहेब मकसूद की टीम में वापसी के काफ़ी ज़्यादा इम्कान हैं। बिल्कुल। इसी के हवाले से मजीद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में सिलेक्टर्स और टीम इंतजामिया की नज़रें एक बार फिर जारहाना बैटिंग करने वाले बैट्समैन सुहेब मकसूद पर मरकूज हैं और इस बात के इम्कान रोशन है कि मिडल ऑर्डर बैटिंग को मजबूत करने के लिए सुहेब मकसूद को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर हम सुहेब मकसूद की बात करें, वो इस टाइम जो T20 मैच खेला जा रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आए, जो पिंडी में इस टाइम जारी है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और वो फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस मैच में वो फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं टूर्नामेंट में। बिल्कुल। और उन्हें चीफ सेलेक्टर ने काफ़ी सपोर्ट किया है, इंजमामुल हक ने, और वो चाहते हैं कि जो है ये टीम का हिस्सा बने और बहुत अच्छा खेल सके। लेकिन उनकी टीम में शमूलियत का जो हतमी ऐलान है वो हमारे जो कोच हैं मिकी आर्थर, उनकी
उनके कहने पर ही किया जाएगा, उनसे मशरूत है, वो जैसा कहेंगे उस हवाले से फिर ही उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने पिंडी में सुहेब मकसूद से मुलाकात की और साथ ही सिलेक्टर्स से मुशावरत भी की, जबकि कोच मिकी ऑर्थर और कप्तान सरफराज अहमद को भी एतमाद में लिया। अगर हम सुहेब मकसूद की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड कप 2015 के अलावा पाकिस्तान टीम के साथ 3 बार न्यूजीलैंड का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन वो कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे जो हमारा लास्ट टाइम दौरा था, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। बिल्कुल, और जो है सुहेब मकसूद जो है वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साल सुहेब मकसूद पाकिस्तान की जानिब से 26 वनडे इंटरनेशनल में 735 और 20 T20 इंटरनेशनल में 221 रन बना चुके हैं। अगर हम बात करें उन्हीं के हवाले से मजीद तो उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी UBL की जानिब से सियालकोट के खिलाफ सुहेब मकसूद ने 145 रन बनाए थे, जिसके बाद उन्हें टीम में वापस लाने के हवाले से जो बातचीत है वो इम्कानात जो हैं वो रोशन दिखाई दे रहे हैं। अगर इस हवाले से हम मजीद भी बात करें तो जो इस टाइम जो टीम का ऐलान है वो भी नहीं किया गया। टीम ने 26 दिसंबर को रवाना होना है, जहां पे उनके 5 वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। वनडे मैचेस का ऐलान पहले कर दिया जाएगा, T20 मैचेस का बाद में स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, ताकि देखते हुए कि टीम कैसा परफॉर्म करती है। बिल्कुल, पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम का ऐलान इब्तदाई 2 वनडे मैचों के बाद T20 टीम का ऐलान किया जाएगा। T20 टीम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है, ताहम कामरान अकमल की शमूलियत का इन्हिसार मिकी ऑर्थर की रजामंदी पर मशरूत है। कामरान अकमल की बात करें तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें आपने देखा उन्होंने क्या नाम है चौके छक्के भी लगाए हैं, और जो उनकी पार्टनरशिप थी 209 रन की वो भी काफ़ी मकबूल है। लेकिन देखना है कि वो टीम में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। अगर इस हवाले से बात करें तो अजहर अली को भी अहमद शहजाद की जगह शामिल किया गया है, जबकि उस्मान शनवारी की जगह रोमान रईस को शामिल किए जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। बिल्कुल, और इससे आगे बात करते हैं। कराची किंग्स हैदराबाद में खिलाड़ियों की खोज का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। बिल्कुल, कराची किंग्स ने जो खिलाड़ियों की खोज के नाम से अपना टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, उसका पहला मरहला जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, और इस फेज़ में बहुत ही यंग टैलेंट को सामने लाया गया है। अगर हम देखें PSL का जो 3 है या PSL का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि जो यंग टैलेंट है उसको सामने लाया जाए। जैसा कि हमने देखा लाहौर कलंदर्स ने भी इस हवाले से अपना जो टैलेंट हंट प्रोग्राम था वो करवाया था, अब कराची किंग्स भी करवा रहा है। इससे भी वो अपने जो प्लेयर्स होंगे उनको टीम में शामिल करेंगे। तो अभी हैदराबाद में उन्होंने अपना मुकर्रर जो टूर्नामेंट है उस हवाले से सिलेक्शन का वो अपना पूरा किया मरहला, लेकिन अभी दूसरे शहरों में भी ऑडिशन के लिए वो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने इसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और जो इस तरह के मैचेस होते हैं इससे डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा खेलने वाले यंग टैलेंट को आगे आने का मौका मिलता है। कराची किंग्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के सिलसिले में सिंध का पहला फेज़ हैदराबाद में मुकम्मल हो गया है, और कोचेस ने बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब कर लिए हैं। अगला मरहला मीरपुर खास में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी टीम खिलाड़ी है, जिसने सबसे महंगी टीम कराची किंग्स है, जिन्होंने इस हवाले से कोशिशें की हैं कि वो जो नया टैलेंट है उसको भी सामने लाया जाए। उनके ट्रायल्स किए जा रहे हैं, उनको जितनी सलाहियत है उनका है कि हर हवाले से जो सलाहियत वाले लोग हैं उनको टीम में शामिल किया जाए, ताकि जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो आगे आएँ और हमें नया टैलेंट भी देखने को मिले। बिल्कुल, और न्याज स्टेडियम हैदराबाद में होने वाले ट्रायल्स के दूसरे रोज़ भी बासलाहियत खिलाड़ियों के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। कोचेस ने भी कराची किंग्स टैलेंट हंट प्रोग्राम को अहम प्लेटफॉर्म करार दे दिया है, और उनका कहना है कि न्याज स्टेडियम की रौनकें कराची किंग्स ने बहाल कर दी हैं। अगर हम बात करें जो हमारे दूसरे स्टेडियम है हैदराबाद के हो गए या दूसरे शहर मीरपुर खास, तो वो जो स्टेडियम है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी करने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स जिस तरह अभी लाहौर आने के लिए रजामंद है, लेकिन कराची के हवाले से भी कुछ प्लेयर्स को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसा कि PCB ने भी बताया, इस हवाले से लिस्ट जारी की गई है। लेकिन देखते हैं जो हैदराबाद में हो रहा है, इसी तरह हमारे जो डोमेस्टिक लेवल के मैदान है वो इसी तरह आबाद होंगे, इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आएगा। और बिल्कुल दानियल, जिस तरह से लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज ने डोमेस्टिक लेवल पर मैचेस कराए, उसके बाद कराची किंग्स करा रहे, इस तरह से बाकी फ्रेंचाइज को भी डोमेस्टिक लेवल पर मैचेस कराने चाहिए। अगर सुबह मैं बात करूँ लाहौर कलंदर्स की, तो उन्होंने कश्मीर जाके भी मीरपुर खास में भी मुजफ्फराबाद में भी उन्होंने मैचेस करवाए। तो कश्मीर के जो लोग थे वो भी बहुत खुश थे कि पहली बार कश्मीर में आके इस तरह ट्रायल्स लिए गए, और इस तरह जो लोगों का रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स की अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं।
आगे बात करते हैं बॉक्सर आमिर खान की। तो बॉक्सर आमिर खान की अहलिया फरियाल मखदूम की सोशल मीडिया पर लगाई गई नई तस्वीर ने धूम मचा दी है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की अहलिया फरियाल मखदूम की जानिब से सोशल मीडिया पर लगाई गई तस्वीर ने धूम मचा दी है। फरियाल मखदूम ने और आमिर खान ने माबैन कई माह पहले तलाक की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन एक माह कबल दोनों के दरमियान मामलात सुलझ गए थे, जिसके बाद मीडिया पे भी उनके इकट्ठे होने की खबरें गर्दिश करती रही हैं। सबसे पहले तो दानियल बात करते हैं सोशल मीडिया की। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान में सोशल मीडिया बिल्कुल बंद था, तो आपके क्या हालात थे? मेरे हालात कुछ ज़्यादा बुरे नहीं थे क्योंकि VPN से सब कुछ चल जाता है, तो मैंने तो फेसबुक चला ली, लेकिन मेरे जहन में एक आइडिया ज़रूर आया कि अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल, और लेकिन मेरे हालात बहुत अच्छे थे, मैंने VPN डाउनलोड भी नहीं किया और मैं बहुत सुकून में थी। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर रखना चाहिए कि जो मतलब कि सोशल मीडिया के बगैर भी हम कुछ कर सकें। अगर सोशल मीडिया बंद हो तो हमारे पास कुछ करने के लिए हमारे पास VPN है नहीं, उस सोशल मीडिया के अलावा कुछ और। ठीक है, आगे आमिर खान की हम बात कर रहे थे। तो आमिर खान तो इस वक्त रियलिटी शो में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, तमाम उनकी अहलिया फरियाल मखदूम ने सोशल मीडिया वेबसाइट स्नैपचैट पर अपनी और आमिर की एक तस्वीर पोस्ट करके उसके साथ पैगाम में लिखा है, और हमने सब के लिए जोड़े पैदा किए हैं, जन्नत और ज़मीन, दिन और रात, सूरज और चांद, साहिल और समंदर, तारीकी और रोशनी, औरत मर्द के लिए। फरियाल मखदूम के इस जो पैगाम को काफ़ी सराहा जा रहा है। अगर देखें तो मीडिया पे उनकी खबरें काफ़ी गर्दिश करती रहती थी उनकी अलहदगी के हवाले से भी, लेकिन अब जो मामलात हैं वो सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसी तरह वो खुश रहें तो अच्छी, हम और क्या कहें। बिल्कुल, इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।